बच्चे गुड मॉर्निंग। आप सारे बच्चों को 1 वीक का वैकेशन के बाद मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूं, जिसका बच्चे लोगों को इंतजार था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो बच्चे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी लाइट का एक हम लोग कहते हैं कि ये ऑप्टिक्स ब्रांच है, जिसमें हम लोग लाइट के बारे में पढ़ते हैं। जो ऑप्टिक्स नाम से आप लोग पढ़ोगे आने वाले 10th के बाद 11th-12th में, उसमें पढ़िएगा आप ऑप्टिक्स नाम से चैप्टर, जिसका कि फेनोमेना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, या और भी बहुत सारे फेनोमेना होंगे इसके जो आप पढ़ेंगे। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में बच्चे हम लोगों को, और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यही दो हम लोगों को पढ़ना है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में कुछ पॉइंट्स होंगे बच्चे, जिसको आपको याद रखना है कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक फॉर्म है। दैट गिव्स अस सेंसेशन ऑफ साइट। कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको नोट करना है, ठीक है, जो हमको सेंसेशन देता है, यानी कि देखने का सेंसेशन। और देखता कौन है? हमारा आई। ह्यूमन आई किसको देख सकता है? लाइट को। हम लोग किसको कहेंगे? जो विजिबल है उसी को देख सकते हैं। विजिबल क्या है? तो निश्चित है कि हम लोग जो रेनबो का कलर देखते हैं वो 7 कलर का, यानी विजियोर, यानी कि लाइट का वह कलर विजिबल होगा जो विजियोर वाला है। यानी विजियोर वाला कलर यानी 7 कलर, आप समझ रहे हो। V फॉर वायलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज, R फॉर रेड। ये लाइट के 7 कलर हैं जिसको हम लोग देख सकते हैं। इन 7 कलर के अलावा जो रेड से ऊपर का कलर होगा और जो वायलेट से नीचे का कलर होगा वो इनविजिबल होता है हम लोगों के लिए, जो कि हम लोग कलरफुल वर्ल्ड, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में गिवन होगा, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो जो वो 7 कलर है बच्चे, तो 7 कलर से जो नीचे वाला पार्ट होगा, मतलब वायलेट का नीचे वाला पार्ट, जिसको कि अल्ट्रा वायलेट कहेंगे, वो जो होगा आपको इनविजिबल होगा हम लोगों के लिए। और जो रेड के ऊपर वाला कलर होगा, रेड के बाद जो वेवलेंथ होगा, यानी उसको आप कहेंगे इंफ्रारेड। तो ये इनविजिबल है, लेकिन जो बीच का 7 कलर है वो विजिबल है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं बच्चे जिसको आप नोट करेंगे। लाइट इज ए टाइप ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो लाइट इज ए टाइप ऑफ वेव, और दीज वेव आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यानी नॉन मैकेनिकल वेव। नॉन मैकेनिकल वेव का क्या है बच्चे? कि जिसको किसी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती है उसको मूव करने के लिए, उसको प्रोपेगेट करने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। दूसरा पॉइंट ये ध्यान रखना है कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन पाथ। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल करता है, इज नोन एज रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, ठीक है, जिसको हम लोग उस फेनोमेना को रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट कहते हैं। मतलब अगर पूछा जाए कि रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट से आप क्या समझते हो, तो निश्चित तौर पर आप यही कहोगे कि लाइट का स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल होना ही रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट कहलाता है। और ध्यान रखना है बच्चे, द लाइट वेव इज कंसिडर्ड टू प्रोपेगेट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। लाइट वेव को ऐसा माना गया है कि प्रोपेगेट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक स्ट्रेट लाइन पाथ में जो करता है, तो वो स्ट्रेट लाइन पाथ को लाइट का रे कहा जाता है, ठीक है बच्चे। उस स्ट्रेट लाइन पाथ को क्या कहा जाता है? रे कहा जाता है। तो यहां तक हमने कहा कि रे, और रे का जो एक ग्रुप होगा, यानी बंडल ऑफ रेज, इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। ओके स्टूडेंट, फिर आगे देखो। तो बच्चे जैसा कि मैंने आपको बताया कि ए बंडल ऑफ रे ऑफ लाइट इज नोन एज व्हाट? बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट यानी ग्रुप ऑफ रेज। उसी तरीके से हम लोग कहते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट सिंपल फेनोमेना है लाइट का, कि किसी भी स्मूथ या पॉलिश सरफेस से लाइट का बाउंसिंग बैक होना ही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है।
रिफ्लेक्शन के टाइप दो तरीके से हो सकते हैं, एक प्लेन सरफेस से, प्लेन स्मूथ पॉलिश सरफेस, और दूसरा आयरेगुलर सरफेस। अगर प्लेन सरफेस से होगा तो उसको रेगुलर रिफ्लेक्शन कहोगे, अगर स्मूथ सरफेस से होगा तो उसको आयरेगुलर रिफ्लेक्शन कहोगे। अब है बच्चे कि प्लेन सरफेस से जो रिफ्लेक्शन होगा, तो जरा सा उसके बारे में हम लोग देख लें कि प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्शन कैसा होगा। मान लो कि ये प्लेन सरफेस है, ये सपोज करो कि एक मिरर है, ठीक है। अब प्लेन सरफेस पर रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होगा, चलिए देखते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। ये एक लाइट सोर्स से लाइट रे आया, अब इसका रिफ्लेक्शन हो रहा है। चलिए रिफ्लेक्शन जब होगा तो सपोज करो कि ये बिल्कुल नॉर्मल होगा, एक परपेंडिकुलर, और जितना एंगल से ये इंसिडेंट हुआ है इतना ही एंगल से ये रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। उसके बाद रेगुलर रिफ्लेक्शन किसको कहते हैं, जितना भी इंसिडेंट रे है, अब इसके पैरेलल एक दूसरा इंसिडेंट रे होगा, और रिफ्लेक्शन जब भी होगा बच्चे तो इसी के पहले वाले रिफ्लेक्टेड रे के पैरेलल में एक रिफ्लेक्शन होगा। उसके बाद और भी इंसिडेंट रे होगा जो प्रीवियस इंसिडेंट रे के पैरेलल होगा, और जो दूसरा इसका रिफ्लेक्शन होगा इस रे का, फिर प्रीवियस रिफ्लेक्टेड रे के पैरेलल होगा। तो कहने का मतलब इंसिडेंट रे भी पैरेलल हो गया और रिफ्लेक्टेड रे भी पैरेलल हो गया। तो अगर इस तरह का रिफ्लेक्शन होगा तो उसको हम लोग कहेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। ओके स्टूडेंट, अब आइए हम लोग देखते हैं आयरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो बच्चे डिफ्यूज्ड या आयरेगुलर रिफ्लेक्शन हुआ क्या कि एक ऐसा फिनोमेना जिसके कारण पैरेलल बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक करता है एक रफ सरफेस पर, और वो रिफ्लेक्ट होता है डिफरेंट पॉसिबल डायरेक्शन में। जैसे कि मान लो एक रफ सरफेस ले लेते हैं, ठीक है, और होगा पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ओके स्टूडेंट, होगा पैरेलल बीम ऑफ लाइट, लेकिन इसका जो रिफ्लेक्शन होगा आयरेगुलर होगा। ये जरूरी नहीं है कि ये इसके पैरेलल हो जाए, ये जरूरी नहीं है, मे बी मे नॉट बी। तो इस तरीके से आयरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा अगर वो रफ सरफेस पर पड़ता है, ठीक है। तो ये था बच्चे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का कुछ स्टार्टिंग पॉइंट्स जो आप लोगों को दिख रहा होगा। अब हम लोग रिफ्लेक्शन के जो रूल्स हैं उसको देखते हैं। अगर किसी प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्ट होता है तो चलिए ये आप सारे बच्चे को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए कि मान लो सपोज करो कि एक प्लेन मिरर है, ठीक है। इस प्लेन मिरर से लाइट सोर्स से जो लाइट रे आकर के मिरर पर आई, मिरर पर फॉल हुई, इस रे को हम लोग इंसिडेंट रे कहते हैं, ठीक है बच्चे। तो इंसिडेंट रे का डेफिनेशन दिखाने की जरूरत नहीं है। द लाइट रे व्हिच फॉल्स ऑन द मिरर इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। कहां से, किसी भी लाइट सोर्स से। दूसरा, अगर हम लोग एक बात कह लें कि इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर ये आया, इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक। इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से सबसे पहले तो एक नॉर्मल सपोज करो, तो नॉर्मल हो गया एक परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। एक परपेंडिकुलर लाइन को हम लोग नॉर्मल कहते हैं, और जितना एंगल से इंसिडेंट हुआ है इतना ही एंगल से रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इतना ही होगा, तो ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल है, एंगल आई, इसको बोलेंगे इंसिडेंट एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। और इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और ये क्या है बच्चे, पॉलिश्ड
सरफेस, ये क्या है, शाइनिंग सरफेस, ठीक है, मिरर का। अब जरा सा यहाँ पर देख लो, यहाँ पर ध्यान रखना है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में एक चीज तो आप सारे बच्चे को पता है कि इसके दो लॉ होंगे, जो कि आप लोग प्रीवियस क्लास में भी पढ़े होंगे, 8th क्लास में शायद या 7th क्लास में पढ़ा होगा आपने। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में फर्स्ट लॉ तो ये है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन अ सेम प्लेन, ठीक है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, फर्स्ट लॉ क्या हो गया, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all lie in the same plane, all lie in the same plane, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यह जरूरी नहीं है कि एंगल आप दो, क्योंकि इंसिडेंट आई का मीनिंग हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी हम लोग कुछ ऐसा भी लिख देते हैं, ऐसा लिखना नहीं चाहिए, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हुआ। अब उसके बाद प्लेन मिरर की बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिस पर हम लोग जिक्र करेंगे, लेकिन आज हम आप लोगों का क्लास छोटा क्लास रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में टोटल हम उसको काफ़ी बेहतर तरीके से बताएंगे। आज आप लोग का ये इंट्रोडक्शन क्लास था, छोटा क्लास था। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।